हर हर महादेव। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं समझती हूँ, जानती हूँ आप लोग को भगवान बहुत अच्छे से रखे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और भैया आप लोग के बीच में मैं एक अपनी दर्द भरी कहानी बताने जा रही हूँ। और लगभग 1988 में 26 जून का मेरा शादी हुआ था। मैं ससुराल जब आई तो मुझे इतना तड़पाया गया, क्या बताऊं। मैं अच्छे खासा घर से थी, लेकिन मेरी नसीब गड़बड़ थी कि ऐसे परिवार में मेरी शादी हो गई। समय बीतते गया भैया, इतना मुसीबत। कभी कभी तो नसीब नहीं होता था कि एक वक्त की हम रोटी खा लें। मैं एक रोटी खाने के लिए मैं मुहताज थी उस समय। 3-3 4-4 दिन उसको खाना नहीं दिलाया जाता था, मारते पीटते थे इतना। परिवार वाले कहने पर मेरे हस्बैंड बहुत मारते थे। मेरी कमर भी टूट गई थी, ऑपरेशन हुआ है, रीढ़ का ऑपरेशन हुआ है हमारा। इसीलिए हम उतना डांस नहीं करते हैं, फिर भी करते हैं। समय बीतता गया, मुझे 3 बच्चा पैदा हुआ। तीनों अब इसमें बड़े बड़े हो गए हैं, शादी विवाह कर दिए हैं। बच्चे भी नालायक निकल गए हैं। बच्चे भी कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई कमाई भी नहीं करते हैं। अब बताइए आप लोग, हम क्या करें गाइस? कैसे हम अपनी ज़िंदगी संभालें कि बच्चों के संभालें? बच्चे लोग अपने पैर पे हो जाना चाहिए, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। इतना प्रताड़ित करती है उसकी वाइफ का नाम है पुष्पा मौर्य। इतना तकलीफ देती है। क्या करें गाइस? आप लोग बताइए, हम जिए कि मर जाएं? अगर कोई माँ अपने बेटे को लेकर सेवा टहल 9 महीना पेट में लेती है, बहुत दुख मुसीबत, खाना भी नहीं पाती है, ढंग से सो नहीं पाती है, बच्चों को चक्कर में रात भर रोता है। इसको दूध पिलाओ, उसको सूखा में लेटाओ। ओदे में बाथरूम कर दिया है तो उसको सूखा में लेटाओ। दिन भर खेत का काम करो। आज वो दिन कोई लड़का नहीं समझ रहा है कि मेरी माँ मेरे लिए एक अन्न के लिए तरसती थी, लेकिन हम लोग को भूखा कभी नहीं सुलाती थी। शादी विवाह कर दिए थे, औरत आई है इस तरफ से कर रही है। लोग कहते हैं कि माँ, अगर जब सास को तुम माँ बना के रखोगी तो जरूर सास माँ का दर्जा देगी जरूर। जब तुम खुद स्वयं पहले से ही दिल में भर के आई हो कि सास सास ही रहेगी, माँ नहीं बन सकती है। क्यों नहीं माँ बन सकती है? सास क्यों माँ नहीं बन सकती है? आप लोग बताइए। जो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप गलती करेंगी तो माँ नहीं डांटती है तुम्हें? माँ तुम्हें डांटती नहीं है, मारती नहीं है। सास तो इतना भी नहीं कर सकती है, तुम्हें गाली भी नहीं दे सकती है। मारने की तो बात बहुत दूर है कि हम उसको मारेंगे, गाली देंगे। सास से तब तुम अपने माँ को भी गाली देती होगी, जिस सास से जबान लड़ाती हो, गाली देती हो, प्रताड़ित करती हो, उसी तरह से अपने माँ को भी तो तुमको देना चाहिए ना। जिस तरह से सास को प्रताड़ित कर रही हो, उसी तरह से अपने माँ को भी प्रताड़ित करो। अरे तुम्हें धिक्कार है, ऐसे लड़कियों को धिक्कार है। एक सास अपने बेटे